बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 मार्च 2022 है, दिन है जी मंगल का। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। इसे हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि बहुत शोखा होने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनेसेट से खिताब किया। कनेसेट जो है वो इजराइल की पार्लिमान है और इस खिताब के दौरान यूक्रेन के सदर थोड़े से शोखे हो गए, ओवर हो गए। इजराइल के अवाम, वो अवाम जो तेल अवीव और डिफरेंट शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाकर हाथों में झंडे थामकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिताब का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। इस खिताब के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस चल पड़ी। नफ्ताली बेनेट जो इजराइल के वजीर आजम हैं, उनका भी रद्द अमल सामने आया और चंद मिनट बाद ही, इस वर्चुअल खिताब के चंद मिनट बाद ही, जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्हें एक वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा ताकि वो गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाए। ऐसी क्या बातें की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, कनेसेट से अपने खिताब में क्या मुतालबात सामने रखे, किस तरह की तनकीद की और कौन सी कीमती चीज़ इजराइल से मांग ली कि इजराइल के अवाम, इजराइल के ऑफिशियल्स इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। डिटेल आपके सामने रखूंगा। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूं। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि मरियोपोल में हथियार डालने के लिए रूस की जानिब से एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दी गई थी, वक्त दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शाम तक का वक्त दिया गया था यूक्रेन को कि मरियोपोल में यूक्रेन के फोर्सेस हथियार डाल दें, लेकिन यूक्रेन ने मना किया। यूक्रेन ने ये कहा कि ओवर और डेड बॉडीज, हमारी लाशों पर से गुजरकर आप मरियोपोल को फतह कर सकते हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनकी जानिब से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों कबल ही एक और वीडियो पैगाम जारी किया गया और उसमें उन्होंने दर्जन बार तो वो कह चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर को, उनसे मुतालबा किया कि मेरे साथ मुलाकात करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोबारा से उस बात को दोहराया कि हम नेटो की मेंबरशिप, नेटो को ज्वाइन करने का जो मुतालबा है, जो जिद है, उससे पीछे हट चुके हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो मेरे से मुलाकात करें ताकि जो मामलात हैं ये टेबल पर बैठकर सॉल्व हो जाए। मॉस्को की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस स्टेटमेंट, इस वीडियो पैगाम पर तो रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन मॉस्को बारहा रिपीट कर करके ये बता चुका है कि व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट पर दस्तखत करने के लिए। कौन सा एग्रीमेंट? जो नुकात डिस्कस किए जा रहे हैं दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के दरमियान मुज़ाकरात में, उन पर अगर मामला तय हो जाते हैं, रूस के, मॉस्को के मुतालबात यूक्रेन की जानिब से मान लिए जाते हैं, तो फिर मुलाकात व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हो सकती है। मॉस्को का मौक़िफ़ है। पहली मरतबा जो बातचीत के अदवार चल रहे हैं, जो 7 से ज़्यादा अदवार हो चुके हैं आजकल, वर्चुअली ये बातचीत हो रही है दोनों ममालिक के ऑफिशियल्स के दरमियान, तो पहली मरतबा जो नुकात हैं, आपको मालूम है कि इसकी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसकी डिटेल्स जो हैं वो हिडन रखी गई। इवन के तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से जब सवाल किया गया कि इस मुज़ाकरात के इन अदवार में आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आपके मुताबिक, तो इसमें डिस्कस किया जा रहा है, तो उन्हें भी मालूम नहीं था। लेकिन ये जो ऑफिशियल्स इस मुज़ाकरात के इन अदवार में हिस्सा ले रहे हैं, उनके एक इंटरव्यू से ये मालूम हुआ कि 6 नुकात डिस्कस किए जा रहे हैं इन मुज़ाकरात के इन अदवार के अंदर। 6 नुकात कौन से हैं मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। एक तो क्राइमिया का स्टेटस है, डॉनबास का स्टेटस है, इसके अलावा जो रूस की लैंग्वेज है, रूसी लैंग्वेज, उसके आगे जो हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स डाले हुए हैं यूक्रेन ने, उसे हटाने का मुतालबा है मॉस्को का, और डीमिलिटराइज करने का मुतालबा है यूक्रेन को। नेटो की मेंबरशिप के हवाले से जो मुतालबा है यूक्रेन के सामने, वो रखा गया है मॉस्को की जानिब से। और यूक्रेन के मुताबिक और मॉस्को के ऑफिशियल्स के मुताबिक 3-4 नुकात पर जो पेशरफ्त है वो हो चुकी है मुकम्मल, और 2-3 नुकात ऐसे हैं जिन पर अभी भी बातचीत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो बातचीत का दौर हुआ, उसमें जो 2 नुकात जिन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, बातचीत जो है, मामला तय नहीं हो सके, जिसमें एक क्राइमिया का मामला है और दूसरा जो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने से मुतल्लिक, यूक्रेन का न्यूट्रल स्टेटस होने से मुतल्लिक जो मॉस्को का मुतालबा है, उस पर बातचीत अभी तक जारी है। जैसे फिनलैंड है, उसका एक न्यूट्रल स्टेटस है, वो नेटो का मेंबर नहीं है, वो न्यूट्रली रहता है, तो ये मुतालबा मॉस्को का है कि यूक्रेन भी इसी स्टेटस के साथ रहे। तो इस पर जो है, क्राइमिया के मामले पर, क्राइमिया को तस्लीम करने से मुतल्लिक और जो न्यूट्रल पोजीशन है यूक्रेन की, उस पर ये 2 नुकात जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं मुज़ाकरात के इन अदवार के अंदर। लेकिन दोनों जानिब से मस्बत जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आ रहे हैं, मस्बत रद्द अमल सामने आ रहे हैं बातचीत को लेकर के। बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल हो सकती है। खैर, इन दिनों यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कर रहे हैं खिताब। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों खिताब किया था US कांग्रेस से, आज उनका खिताब है जापान की पार्लिमान से। 2 रोज़ कबल उनका खिताब हुआ कनेसेट से, इजराइल की
पार्लियामान से वर्चुअल खिताब था उनका। इस खिताब के दौरान शॉर्ट सा खिताब था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, उन्होंने स्टार्ट किया, थैंक यू किया। और ये खिताब मैं आपको ये बता दूं कि कनेसेट के जो मेंबरान हैं वो ऑनलाइन सुन रहे थे, और जो अवाम हैं इजराइल के, वो यूक्रेन और इजराइल के फ्लैग्स उन्होंने हाथों में थामे हुए थे, और तिल अवीव, डिफरेंट जो इजराइल के शहर हैं वहाँ पर बड़ी स्क्रीन्स लगाकर जो है वो खिताब का इंतजार किया जा रहा था। मीडिया की फुल कवरेज थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना खिताब शुरू किया और उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया यूक्रेन में जो सिचुएशन है, रशिया का जो हमला है, रशिया का जो ऑपरेशन है, उसे कंपेयर किया। इजराइल का जो इवेंट था जो यहूदियों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, और ये कहा इजराइल को, इजराइल के अवाम को झंझोड़ते हुए कि आपको हमारा एहसास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो आप लोगों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में हो चुका है। और दूसरा, जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, इबादत गाहों को, मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह जो रूस है उसने आपके मुकद्दस मकामात को भी नहीं छोड़ा। वहां पर आपके जो मुकद्दस मकामात हैं, यूक्रेन के डिफरेंट शहरों को उन्होंने नाम लेते हुए ये कहा कि आपके जो मुकद्दस मकामात हैं उन्हें भी डैमेज किया गया है रशिया की जानिब से। फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो इजराइल है उसका किरदार अच्छा है, इजराइल मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि मीडिएशन क्या होती है। अगर गुड और ईविल के दरमियान आप मीडिएशन कर रहे हैं तो आपका किरदार जो है वो समझ से बाहर है। इजराइल को क्रिटिसाइज करते हुए, इजराइल पर तनकीद करते हुए, इजराइल के स्टांस, इजराइल के मौक़िफ़ को हदफ़े तनकीद बनाते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप अपना जो स्टैंड है वो क्लियर रखें कि आप गुड के साथ हैं या बैड के साथ। अब गुड और बैड के बीच में तो कोई नहीं हो सकता। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इजराइल को झंझोड़ते हुए फिर ये कहा कि इजराइल बहुत ताकतवर है, इजराइल बहुत पावरफुल है, इसका जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो बहुत पावरफुल है, इजराइल दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार होता है, लेकिन आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? अगर आप मेरे साथ हैं, आप यूक्रेन के अवाम के साथ हैं, आपकी हिस्ट्री है, आपको एहसास होना चाहिए, तो आप यूक्रेन की मदद करें। हम जो लड़ाका तैयारी के मांग रहे थे, नो फ्लाई जोन की डिमांड कर रहे थे, यहाँ इजराइल से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या मांगा? इजराइल से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मांगी है आयरन डोम। आयरन डोम का आपको मालूम होगा, आयरन डोम जो है वो एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो इजराइल का अपना है। इजराइल की गालबन रफाल जो कंपनी है उसका ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये बैटरी है जिसे कहते हैं आयरन डोम। गुज़िश्ता दिनों जब हमास और इजराइल के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए थे तो हमास की जानिब से बहुत सारे रॉकेट्स फायर किए गए थे, सैकड़ों रॉकेट्स थे, हज़ारों रॉकेट्स थे, जिसको ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है आयरन डोम, इसने फ़िज़ा में ही ख़त्म कर दिया था, और चंद एक जो रॉकेट्स हैं वो ज़मीन पर गिरे थे। तो ये जो आयरन डोम है वहाँ से इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हुए, इस इक्विपमेंट के, इस एंटी मिसाइल सिस्टम के। तो ये मांगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इजराइल से, और ये कहा कि आप अगर कुछ नहीं हमारे साथ, हमारे लिए कर सकते, और आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैड और गुड के बीच में आप एक न्यूट्रल पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, तो ये कोई पोजीशन नहीं है, तो आप कुछ ना करें, आयरन डोम दे दें हमें। ये उनका खिताब था, जिसके बाद शॉर्ट सा खिताब था जिसमें उन्होंने तनकीद भी की, हिस्ट्री से मैच करने की कोशिश की। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसे वर्ल्ड वॉर 2 का जो इवेंट था जिसमें बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई थी, अकॉर्डिंग टू इजराइलीज़ के हमारी बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई थी, तो उसको कंपेयर किया और उसके साथ मिलाया, उस इवेंट के साथ यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसे, और फिर इजराइल को तनकीद का निशाना बनाते हुए इजराइल से आयरन डोम भी मांग ली। अब ये शॉर्ट सा खिताब था, जिसके बाद जो इजराइल के एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, वो लाइव प्रोग्राम चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी कि इन्होंने दुखती रग बहुत अच्छी पकड़ने की कोशिश की इजराइल की, और उस तारीख के इवेंट के साथ इस मौजूदा जो इवेंट चल रहा है यूक्रेन और रूस के दरमियान उसे जोड़ दिया। फिर हमारे मुकद्दस मकामात, हमारी इबादत गाहों का बताकर हमारी फिर दुखती रग पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद इजराइल के मौक़िफ़ को, वो इजराइल जो आपको अपनी कनेसेट से खिताब का मौका दे रहा है, उसे हदफ़े तनकीद बनाया। फिर उसके बाद हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारा सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट भी मांग लिया, आयरन डोम। तो इजराइल के अवाम, इजराइल के टॉक शोज़, इजराइल की जो न्यूज़ हैं, अखबारात हैं, उनमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर तनकीद की जाने लगी। सोशल मीडिया पर भी एक बहस चल पड़ी। नफ्ताली बेनेट एक तकरीब में आए, इजराइल के वज़ीर आज़म जो हैं, उनसे सवाल किया गया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस किस्म का खिताब किया, इजराइल को
किस तरह से हदफ तनकीद बनाया। तो नफ्ताली बेनेट ने मुस्कुराते हुए ये कहा कि वो एक ऐसे सरबराह हैं, एक ऐसे सदर हैं जो अपने अवाम, अपने मुल्क को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे इमोशनल हो जाता है बंदा, नफ्ताली बेनेट ने कहा। और साथ ही जो आयरन डोम का मुतालबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से सामने आया, उसे नफ्ताली बेनेट ने, इजराइल के वज़ीर आज़म ने दो टोक उन्होंने ना कर दी और ये कहा कि मुझे एहसास है, यूक्रेन का भी एहसास है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है जितना अपने अवाम का एहसास है, इसलिए मैं आयरन डोम बैटरी एंटी मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर सकता। और जिस तरह से इजराइल के ऑफिशियल्स, कनेसेट के मेंबरान ने ट्वीट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया सार्फिन ने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह से बहस शुरू हुई, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एहसास हुआ कि मैं बहुत ही शोखा हो गया था, तो उन्होंने जल्दी से एक वीडियो पैगाम जारी किया और इजराइल का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की कि ज़ाहिर है आपके रूस के साथ अपने ताल्लुकात हैं, आपकी अपनी खारजा पॉलिसी है, सिफारती पॉलिसी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यूक्रेन की मदद करेंगे, उसे असलहा प्रोवाइड करें वगैरह वगैरह करके उन्होंने हिसाब बराबर करने की कोशिश की। जो अपने जज्बात में बहकर, ज़ाहिर है उनमें जितनी हवा भर दी गई है मगरिब की जानिब से, यूरोप की जानिब से, तो वो खुद को एक हीरो तस्वुर करने लगे हैं। और इजराइल जैसा मुल्क कनेसेट से खिताब करते हुए इस तरह से हदफ तनकीद बनाया गया और उसके बाद उनका सबसे कीमती जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो भी मांग लिया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि उनका पूरा करियर एक फिल्म इंडस्ट्री में, एक ड्रामा इंडस्ट्री में गुजरा, उसके बाद जिस तरह की सिचुएशन रूस के साथ क्रिएट हुई और जिस तरह से हवा भरी जा रही है उनमें मगरिब की जानिब से, यूरोप की जानिब से, आज वो जापान की पार्लियामान से भी खिताब करने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर नहीं आते अपने खिताब, ये जो वर्चुअल खिताब वो कर रहे हैं यूएस कांग्रेस से हो या फिर कनेसेट से हो, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो नफ्ताली बेनेट ने भी यही कहा कि वो अपने मुल्क को डिफेंड करने की, अपने अवाम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए अपने खिताब के दौरान। खैर, नफ्ताली बेनेट ने आगे बढ़ते हुए इजराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मीडिएशन की बात कर रहे हैं, तो इजराइल जो है वो मीडिएशन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। और इजराइल के वज़ीर आज़म आने वाले चंद दिनों में उनका दौरे कीव भी प्लान किया जा रहा है। उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसको क्लियर जब किया जाएगा और ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा नफ्ताली बेनेट को, तो नफ्ताली बेनेट का दौरा कीव और दौरा मॉस्को भी मतवक्के है ताकि वो मीडिएशन का किरदार अदा कर सकें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से एक तो वो ख्वाहिश दोहराई कि वो व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो मिलेंगे तो इजराइल में मिलेंगे तो यरूशलेम में मिलेंगे और वो सेफ प्लेस कंसीडर करते हैं इजराइल को, यरूशलेम को मुलाकात के लिए, पुतिन के साथ मुलाकात के लिए। व्लादिमीर पुतिन का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया इस मुलाकात और इस मुलाकात के वेन्यू को लेकर, क्योंकि 2-3 नुकात जिन पर अभी तक जो इत्तफाक है वो होना बाकी है। और अकॉर्डिंग टू इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, उनके मुताबिक ये जो 2 नुकात हैं वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि इन पर इत्तफाक हो सके। कोशिशें की जा रही हैं बहरहाल इजराइल की जानिब से, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की की जानिब से कि जो बड़ी मुलाकात है इसका वेन्यू क्या होगा और ये बड़ी मुलाकात जल्द अज जल्द तय कर दी जाए। अब आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस जंग को लेकर, जिसमें तेल छिड़कने के लिए जो बाइडन जो है वो दौरा करने वाले हैं, मुलाकातें करने वाले हैं यूरोपियन ममालिक से, नेटो ममालिक से, और वो ये प्लान करेंगे नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर कि ये जो आग हमने लगाई है ये ठंडी ना होने पाए। खैर, इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।